सबको जय मसीह की। मैं चाहता हूं आप सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए जो आपके बाजू में बैठा है उसका हाथ पकड़े और आप उन्हें कहिए, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। आई ब्लेस यू इन जीसस। आप जानते हैं जब आप ऐसा कहते हैं तो आप सचमुच उनको आशीष देते हैं, राइट? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? जब इसहाक मरने वाला था उसे याकूब को इसी तरह आशीष दी थी। उन दिनों में ऐसा होता था, राइट है? मैं आपसे एक बात पूछ के हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जब बाइबल में शब्द आता है महिमा, इट्स कॉल्ड ग्लोरी, आप इसे क्या कहते हैं? हाँ जी, यूहन्ना अपनी पुस्तक में कहता है हमने पिता के इकलौते पुत्र की महिमा देखी है। आप जानते हो बहुत सारे लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो प्रचार भी करते हैं, और जब बाइबल न समझा हुआ आदमी जब प्रचार करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कलीसिया को एक रॉन्ग डायरेक्शन में बेचता है। मैं आपको सच कहता हूं, न्याय के दिन बहुत सारे लोग अपने उन लोगों से जिनसे वो सीखते थे उनकी तरफ उंगलियां उठा के कहेंगे, प्रभु उसने हमें नहीं सिखाया था। लेकिन पौलुस कहता है मैं सबके खून से आजाद हूं। उस दिन पौलुस की तरफ कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि तूने हमें नहीं सिखाया। वो बोलता है मैंने सब सिखाया तुमको। और मैं आपको सच कहता हूं, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ आपको एक विषय नहीं, लेकिन आई प्रीच द होल काउंसिल, मैं आपको सब कुछ समझाऊं। जब आप बाइबल में वर्ड पढ़ते हो महिमा, इसका मतलब क्या है? बाइबल कहती है हम बैकस्लाइड होने के लिए नहीं, हम महिमा से महिमा के लिए बुलाए गए हैं। डू यू नो? जिसने उनको बुलाया उनको सिद्ध किया, उन्हें महिमा भी दी। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, इस हॉल में इतने सारे लोग बैठे हैं आज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप बाइबल में पढ़ते हो महिमा, ग्लोरी, इसका मतलब क्या है? आप जानते हो पुराना नियम और नया नियम दोनों अलग हैं। जब पुराने नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर का मंदिर बना, सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? तब लिखा है प्रभु का तेज वहां आया, लिखा है वहां पर प्रभु की महिमा आई। पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, नया नियम कुछ और बताता है। अब मुझे बताइए, सब यहां ध्यान दीजिए, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आज की मीटिंग आपका लाइफ चेंज कर सकती है। आज का वचन अगर आपने ध्यान दिया तो बोलो आमीन। जानते हैं पुराने नियम में बाइबल कहती है जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, उस मंदिर को बनाने में 7 साल लग गए। 7 साल के बाद जब सुलेमान उस मंदिर में गया, उससे बलिदान किया, सब याजक अंदर आए, कुछ 120 थे, और जब वो अंदर आए, बाइबल कहती है वहां पर यहोवा का तेज आया, वे सब गिर पड़े और सारा भवन, लिखा है, प्रभु की महिमा से आया। जानते हो इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में उस रोशनी को, उस तेज को कहते हैं महिमा। लेकिन नए नियम में यूहन्ना कहता है हमने पिता के पुत्र की महिमा देखी है। मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह कोई बादल उड़ के आया था? क्या यीशु रोशनी के साथ आया था? तो यूहन्ना कैसे कहता है? इसका जीवन देखो, ये महिमा है। जानते हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए नम्र बना है, मनुष्य बना है। वो बोलता है ये महिमा है, दैट इज ग्लोरी। जानते हो सच्ची महिमा क्या होती है? मैं आपको बताता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह एक भाग में बैठे हुए थे जिसका नाम था गसमनी का भाग। वहां पर कुछ लोग आए, उसके 12वें चेले के साथ, यहूदा इस्करियोती के साथ। उन लोगों ने उसे दाढ़ी से खींचा, उसे बांधा। बाइबल कहती है वो उसे अपराधी की तरह ले गए, उसे कोड़े मारे, उस पे थूका गया। बाइबल कहती है कोट टू कोट वो घूम रहा था हेरोदेस के पास, यहां पर। कई लोग कहते ना ब्रदर, कोर्ट के केसेस जा जाके थक गया हूं। यीशु मसीह को भी अनुभव है, ये कोट टू कोट घूम रहा था वो, कोट टू कोट।
हेरोदिस बोलता है नहीं, मैं इसका न्याय नहीं करूंगा। पिलातुस कहता है नहीं, ये मेरी सल्तनत का नहीं है। कोर्ट टू कोर्ट घूम रहा था वो। डू यू नो योर लॉर्ड हैव एक्सपीरियंस अबाउट कोर्ट्स? कोर्ट टू कोर्ट वो घूम रहा था। और लास्ट में क्या हुआ, बाइबल क्या कहती है? आखिर मॉर्निंग में पिलातुस ने कहा हैंग करो उसको, ही इज गिल्टी। और बाइबल कहती है जब उसे मारा गया, उससे मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की मौत क्रूस के पहले 60% हो चुकी थी। 60 से 60 से 70% उसके बदन का खून निकल चुका था। और जब वो उस क्रूस पे था, उस लकड़ी पे था, उसके हाथों में खून था, उसके पैरों में खून था। बाइबल कहती है जब वो कोई उसको देख रहा था, यशायाह कहता है वो इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि बदन के कुछ हिस्से लटक रहे थे, उसकी ऐसी हालत की गई। ये सब होने के बाद पौलुस अपने पत्रियों में कहता है दैट इज ग्लोरी, ये क्रूस की महिमा है। क्या है पौलुस? पौलुस ये नहीं कहता है स्वर्गदूत ये वो, बोलता है जो ये क्रूस पे हुआ है ना, ये महिमा है। अगर आज 2017 साल पहले आप पौलुस से पूछते कैन यू एक्सप्लेन द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्या तू हमको बताएगा कि महिमा क्या होती है, वो आपको समझाता खुदा तुम्हारे लिए बलिदान हुआ है, यह महिमा है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग एवरीडे अपने आप को गॉस्पेल बताते हैं? टेल इन एवरी मॉर्निंग आई शेयर द गॉस्पेल विथ माई सेल्फ। मैं हर दिन अपने आप को सुसमाचार बताता हूं। इसीलिए पौलुस कहता है अगर तुम सुसमाचार को भूल गए हो, अगर तुम भूल चुके हो कि उसकी मौत तुम्हारे लिए किस तरह हुई, तो वो कहता है तुम्हारा विश्वास करना ही व्यर्थ है। और आप जानते हो यह मौत क्यों हुई? वाई ही क्रूसिफाइड। कई लोग कहते हैं सिर्फ पाप क्षमा हो। वेरी नाइस, आपको 10% मालूम पड़ गया है। कई लोग कहते हैं ताकि पवित्र आत्मा मिले। वेरी नाइस, यू नो 20%। कई लोग कहते हैं कि मैं स्वर्ग आ सकूं। वेरी नाइस, 30%। बट यू डोंट नो द फुल पर्पस। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह की मौत इंसान के लिए एक गिफ्ट लेकर आई है। डू यू नो? और वो गिफ्ट है स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब बच्चा जन्म लेता है उसे कुछ भी नहीं पता रहता है कि घर में क्या सामान कहां पड़ा है, उसे किचन नहीं पता है, उसे कुछ नहीं पता है। डू यू नो? लेकिन वो एक चीज को जानता है, ही इज माई डैडी। मैं आपको बोलता हूं कई बार आप पूरा नॉलेज नहीं हासिल कर पाते हो ना, नो इशू। आपको यह मालूम होना चाहिए मेरा एक स्वर्गीय पिता है, माई हेवनली फादर इज अलाइव। कई लोग सोचते हैं, मैं आपको सच कहता हूं आज इन दिनों में ना लोग पता नहीं किन किन चीजों के पीछे क्रेजी हैं। बाइबल के अंदर पता नहीं कौन से क्वेश्चन ढूंढते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, एक आदमी ने मुझे बोला ब्रदर 666 का मतलब क्या है? मैंने बोला बता देता हूं, लेकिन उसमें से मिलेगा क्या? यीशु मसीह ने एक दिन एक जगह पे जानते हैं क्या कहा? समयों और कालों को जानना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओ। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु ने अंतिम समय से ज्यादा अंतिम समय से पहले कैसे तैयार होना है वो प्रचार किया था? डू यू नो? और जानते हो इन दिनों में लोग कलीसिया को गलत तरीके से तैयार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, चलिए अरुण यहां पर बैठे हैं, मैं अरुण को बोलता हूं अरुण 2018 तक यीशु मसीह आ सकते हैं, अब मुझे बताइए ये पवित्र नहीं होगा? क्या आपको लगता है चेले इस तरह लोगों को पवित्र करते थे? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं ब्रदर, यीशु मसीह 100 साल तक और नहीं आने वाला है, अब भी जियोगे प्रभु के साथ? टेल मी। अरे मैं किसको बोलूं 5 साल में यीशु मसीह आने वाला है, वो तो अभी से रिपेंट करना चालू करेंगे ना, अरे 5 साल में। लेकिन सच्चा है वो विश्वासी जो ये कहता है 100 साल के बाद आए तो भी मैं पवित्र रखूंगा अपने आप को। दैट इज जीसस। That is a right way to holy his church. मैं कल रात को बैठ के सोच रहा था प्रभु अगर मैं किसी को ये बोलूं कि तू 10 साल में आने वाला है, फिर तो सब डर के लग जाएंगे अपने शुद्धिकरण में, पाप मानेंगे, सबसे माफी मांगेंगे, जिनके पैसे लिए सबको देंगे। लेकिन प्रभु ने जानते हैं क्या कहा? कोई ऐसा है जिसे ये पता है मैं 100 साल तक नहीं आऊंगा और वो ये कहता है मैं कोई पाप नहीं करूंगा भले वो 200 साल के बाद आए। आई लव हिम।
चेले इस तरह कलीसिया को तैयार करते थे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने इस तरह फोर्स से तैयार होना सीखा है? अरे यीशु मसीह आने वाले हैं, पाप करना बंद कर। दैट इज नॉट अ वे ब्रदर। एक सच्चा विश्वासी ये कहेगा 200 साल के बाद आए, मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। बोलो यीशु मसीह की। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं, भले ब्रदर कभी भी आए, 100 साल के बाद आए, आई लिव फॉर हिम, मैं उसके लिए जीऊंगा। अरे 1 साल के, हम लोग किसको भी बोलेंगे 1 साल में आने वाला है, तो कोई भी तैयार हो जाएगा। लेकिन सच्चे हैं वे लोग। आप जानते हो पौलुस कैसे जीता था? हाउ पॉल लिव। थिस्सलुनीकियों की पत्री में कहता है वो, हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे। उसे तब तक ये विश्वास था कि प्रभु को शायद मैं देख पाऊंगा, लेकिन जब वो मरने वाला था, जब उसने लास्ट लेटर लिखा तीमुथियुस को, वो समझ गया था मैं नहीं देखूंगा, इसलिए वो कहता है मैं जा रहा हूं। आप जानते हो एक विश्वासी को कैसे जीना चाहिए? इस तरह। कभी भी इस तरह मत सोचना कि यीशु मसीह कल आएंगे, आज ही पवित्र होना है, लेकिन हमेशा इस बात को अपने मन में रखना, चाहे वो 100 साल के बाद आए, मैं हमेशा तैयार रहूंगा उसके लिए। हाउ मेनी एग्री? पक्का? अरे ब्रदर नई बात बता दी आपने आज। बोलो जय मसीह की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु क्रूस पे मरा, उसके बाद बाइबल कहती है परमेश्वर पिता ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, और आज वो पिता के दाहिनी ओर बैठता है। आप जानते हो इसी की वजह से आज हम उसके क्रोध से बचे हुए हैं, क्योंकि वो बैठा हुआ है। वो 10 मिनट के लिए उठ गया ना तो आपको पता भी नहीं है हमारी हालत क्या हो जाएगी। उसके बाद बाइबल कहती है वो अपने कटोरों को, अपने क्रोध को हमारे ऊपर उड़ेल देगा परमेश्वर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की मौत आपके लिए क्या सौगात लेकर आई है। हाँ, हेवनली फादर, आप अपने पिता से मिल पाए हैं उसकी मौत की वजह से। ठीक है, ओके, आइए हम प्रभु के वचन में आएंगे। जो मैंने आपको बताया यह सुसमाचार है। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वो एवरीडे फेल है। ठीक है, बोलो जय मसीह की। ब्रदर मैं जीना चाहता हूं, लेकिन इस आदमी की वजह से मैं नहीं जी पाता हूं। आपके लाइफ में भी ऐसा होगा। वही तो है ब्रदर जो मुझे बढ़ने से रोकता है। आज आपकी सारी बहानेबाजी बंद हो जाएगी यहां पर। आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है, यूहन्ना का 2 अध्याय, बोलो जय मसीह की। आप जानते हैं मैंने इन दिनों में जिस भी विश्वासी से मैं मिल रहा हूं, उसके अंदर एक चीज मैं जरूर देख रहा हूं। जानते हो क्या? डिस्करेजमेंट। बोलो डिस्करेजमेंट, बोलो परेशानी। और जब मैं उनके लटके हुए मुंह को देखता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई बहन कैसे हो, क्या हुआ? क्या हुआ ब्रदर? ब्रदर एक्चुअली क्या है ना, मुझसे पाप होता है, मेरा प्रार्थना बंद हो गया है, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, उपवास रखे तो मुझे सदियां हो गई हैं। बहुत सारे लोग इन दोनों में डिस्करेज हैं, जो बेचारे जी नहीं पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। सबसे पहले याद रखिएगा, चाहे आप कैसा भी जीवन क्यों न जीते हैं, आपको निराश करना उसके ऊपर प्रभु का काम नहीं है। आप में से कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप कितनी भी एक्टिंग भरी लाइफ जियो, आप कितनी भी हिपोक्रेसी में जियो, आप कैसे भी जियो, मैं समझ सकता हूं कि हम लोग के में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार की कमजोरियां हमारे अंदर रहती हैं, लेकिन इतना तो याद रखना, आपको निराश करना परमेश्वर का काम नहीं है। जानते हो निराश कौन करता है आपको? मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने यह बात देखा है कि पेपर देने हम जब जाते थे तो टीचर कितनी अलर्ट रहती थी? हाँ, बैठी रहती थी ना। मैंने तो कभी कभी देखा था कि टीचर बेंच के ऊपर जाकर बैठ जाती थी कि देखने के लिए कोई कुछ कर तो नहीं रहा है। होता था ऐसा, बहुत बार आपने देखा होगा। जानते हो शैतान बिल्कुल ऐसा है,
वो देखना चाहता है कि कौन कमजोर हो के गिरेगा, और जैसे वो नीचे गिरेंगे वो उनके सामने खड़ा हो जाएगा उनके ऊपर दोष लगाने के लिए। ये देख बिलीवर, 6 साल से बिलीवर, बपतिस्मा ले चुका है, सूरज भाई के साथ घूमता है, उसके भी साथ घूमता है, इसके साथ सारी दुनिया भर की कंडमनेशन आपके अंदर, और आहिस्ते 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 वो आपके अंदर बॉन्डेज बना देता है। तू नहीं जी सकता है, तू नॉर्मल जीवन जी। डू यू नो? अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं ये चीज आपके अंदर से एक बंधन को तोड़ देगी कि परमेश्वर कितना महान है, कितना मौकों पे मौके देता है, और वो कितना मदद करना चाहता है हमारी। ठीक है, आइए मेरे साथ कोई खोलिए यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय, कोई उसका पढ़िए। 10वां वचन जी। बाइबल कहती है हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब पीकर लोग छक जाते हैं तब मध्यम देता है। बस 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 बस, मैं चाहता हूं अब सब आप यहां पर सिर्फ 15 मिनट के लिए अटेंशन दीजिए, ध्यान से सुनिए। आप जानते हो बाइबल कहती है कि परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। द बाइबल सेज इन अ बुक ऑफ रोमन्स, गॉड इज अ ऑल पावरफुल एंड अ वाइज गॉड। लिखा है एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा होती रहे। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर बुद्धिमान है। बोलो, परमेश्वर बुद्धिमान है। आप जानते हो जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो उसने बुद्धि से बनाई। बाइबल कहती है यशायाह की पुस्तक में, तेरा राजा हे इज़राइल बुद्धि से राज्य करेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब परमेश्वर पिता स्वर्ग में बैठे हुए थे और वो यीशु मसीह के जीवन का प्लान कर रहे थे कि वो कहां पैदा होगा, उसकी मां कौन होगी, वो 30 साल नासरत में रहेगा, उसकी सेवकाई यहां से चालू होगी, वह रोमी सरकार के द्वारा क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, 40वें दिन उठाया जाएगा, तब परमेश्वर की बुद्धि में ऐसा क्यों आया कि मेरा बेटा सबसे पहला चमत्कार मुर्दे को नहीं जिलाएगा, बीमार को स्वस्थ नहीं करेगा, दुष्ट आत्मा नहीं निकालेगा, पर वो पहला चमत्कार पानी को दाखरस बनाएगा। वाई? क्यों परमेश्वर की बुद्धि में ये बात आई कि यीशु मसीह का पहला चमत्कार एक शादी में होगा? डू यू नो यीशु मसीह का पूरा जीवन प्लान था। कितने लोग ये बात जानते हैं? पतरस में लिखा, पतरस कहता है 2 अध्याय प्रेरितों के काम में, यह उसके होनहार का ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ हिज विल। आप जानते हो जब यीशु मसीह पहली बार, बाइबल कहती है एक आदमी गया, उसने यीशु मसीह को न्योता दिया और उसकी मां को भी, उसके चेलों को, कि आप शादी में आना। अब सुनिए मेरी बात, आज एक रहस्य जानो, आप डिस्करेजमेंट से बाहर आ जाओगे। आज के बाद अगर आपसे पाप भी होगा ना, मैं आपको सच कहता हूं, पाप होने के बाद भी आपके अंदर परमेश्वर की इमेज चेंज नहीं होगी। लिसन, बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह एक शादी में गए, और उन दिनों में आप जानते हो लोग क्या करते थे, जब शादी में जाते थे ना, वहां पर हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए इतने बड़े बड़े मटके पड़े रहते थे। बाइबल कहती है शुद्धिकरण के मटके। और जानते हो बाइबल क्या कहती है, यीशु जैसे वहां पर गया और वहां पर लोग दाखरस एक दूसरे को दे रहे थे। आज कैसे हम किसी शादी में चले जाते हैं, मॉकटेल जूस मिलता है, मौसम्बी जूस मिलता है, वगैरह वगैरह। उन दिनों में ऐसा नहीं था, उन दिनों में लोग दाखरस मिलता था। वहां पर बाइबल कहती है दाखरस समाप्त हो गया। और जानते हो ये बात क्या थी? ये बात मरियम को मालूम पड़ी पहले पहले। आपको पता है आज ऐसी बहुत सारी बहनें सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए जीती हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो मरियम की तरह अपने बैरों की जीवन में कमी घटियां देखती हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हैं। नो डाउट मरियम परमेश्वर नहीं है, लेकिन यह भी बात याद रखना, वो एक अच्छी स्त्री थी, वी रिस्पेक्ट हर। आप जानते हो उसके बाद क्या होता है? बाइबल कहती है वह यीशु के पास आती है और कहती है, यीशु इनका दाखरस समाप्त हो गया है। यीशु क्या बोलते हैं? हे महिला, बोलो महिला, मां नहीं, महिला। इसका मतलब क्या है? मां घर पे सेवकाई में यू आर ओनली लेडी, चर्च में तू मां नहीं है, चर्च में सिर्फ तू एक स्त्री है। बेटा मैं तेरे घर में हूं। याद रखना, उद्धार सबके लिए होता है,
बुलाहट किसी किसी के लिए होती है, और बुलाहट के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, फैमिली भी नहीं। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो मां, बाप, भाई। क्या बोला एक आदमी ने? प्रभु मैं अपने पिता को गाड़ के आऊं। क्या कहा प्रभु ने उसको? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति मुझसे ज्यादा अपने परिवार के लिए जी रहा है, बाइबल कहती है वो मुर्दा है और मुर्दों के साथ रहता है। रिमेंबर ऑलवेज। आप जानते हैं आपके लिए सबसे पहले कौन है? घर की कलीसिया। बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए सबसे पहले आपकी कलीसिया है। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? ये जो मेरा वचन और वचन सुनते हैं, मानते हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें। कितनी बड़ी बात है। उसने पहली चीज, उसने पहला वैल्यू परमेश्वर के राज्य को दिया, ये दिखाने के लिए कि तुम जितने अपने परिवार की चिंता करते हो, उतनी ही तुम्हारी कलीसिया के लिए चिंता होनी चाहिए। लेकिन आज हम ऐसे मसीहों के बीच में जी रहे हैं जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दूसरों से उम्मीदें करते हैं। ये मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए। दैट इज कॉल्ड अ बैकस्लाइडिंग स्टेज। अब देखो वहां पर क्या हुआ। जब मरियम उसे आके कहती है दाखरस समाप्त हो गया, यीशु ने क्या कहा? हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम? मेरा समय नहीं आया है अभी तक। उसके बाद अब एक बात सुनिए। तब बाइबल कहती है उसने, उसके सेवकों ने वहां पर पानी भर दिया, और उस पानी को बाइबल कहती है यीशु ने दाखरस में बदला। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब ध्यान दीजिए इस बात को। मुझे बताइए, ये पहली दाखरस किसने बनाई थी जो समाप्त हो गई? किसने बनाई थी? मनुष्यों ने। कैसे बनाई थी? कितने लोगों ने कभी दाखरस को बनते हुए देखा है? कभी इंटरनेट पे जाइए और वहां पर लिखिए कि कैसे दाखरस बनता है, इंग्लिश में आपको पूरा प्रोसेस मालूम पड़ेगा। आपको पता है दाखरस कैसे बनती है? अंगूर तोड़े जाते हैं, अंगूर एक हौद में, एक सिंक में जमा होते हैं, और लोग पैरों से उसके ऊपर चलते हैं। पूरा चल चल के उसका जो पानी निकलता है ना, बहुत क्लीन पैर लेके जाने पड़ते हैं वहां पर, और वो जो पानी निकलता है ना, उसमें से दाखरस बनती है। आपको पता है पहली दाखरस मनुष्य ने बनाई थी, वो समाप्त हो गई। अब मुझे बताइए दूसरी दाखरस किसने बनाई? कैसे बनाई? क्या यीशु ने चेलों को बोला जाओ अंगूर लेकर आओ? जा पतरस, यूहन्ना, याकूब, अरे थोमा तू तो हमेशा बाहर ही रहता है मीटिंग के, जल्दी जा। वो वहां पर गए, अंगूर लेके आए और उनको तोड़ा। यीशु मसीह खड़े हुए और उसने बना के दिया। ये लो खत्म हो गया। आप जानते हो दूसरी दाखरस सुपरनैचुरल वे से बनी है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परमेश्वर पिता ने क्यों ये ठाना कि यीशु मसीह पहला चमत्कार ये करेगा? याद रखिएगा, ये चमत्कार नहीं है, ये शिक्षा है। दिस इज टीचिंग। जानते हो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? पुराने नियम में लोग जीते थे अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से। वो सारा दिन एक ही कॉन्शियस में रहते थे, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। इसीलिए वो हमेशा गिल्टीनेस में जीते थे। आज भी बहुत सारे विश्वासियों से देखो, आप उनसे मिलो, जानते हो उनका लक्ष्य क्या है? सिर्फ सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। अरे आप इस तरह नहीं सुधर सकते। तुम्हें अगर सुधरना है तो पहली दाखरस से बाहर आओ। तुमको लगता है कि नहीं मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा परमेश्वर को, स्टॉप। हेरेसी है ये। मार्टिन लूथर ने 700 साल पहले इस शिक्षा का विरोध किया था, रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में खड़े होके कि ये व्यवस्था है। बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीता है। अब ये दूसरी दाखरस क्या है? हां, जानते हो ये क्या है? इट्स कॉल्ड सुपरनैचुरल। याद रखना, कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से नहीं बदलता। वह परमेश्वर के पास जाएगा और उसे कहेगा प्रभु ये पुरानी दाखरस सब समाप्त हो रही है, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आप पे निर्भर हूं, मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा सुपरनैचुरल है, वो तुम्हारे अंदर आएगा, वो तुम्हें बदलेगा। याद रखना, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो परमेश्वर आपसे पवित्र जीवन जीने की उम्मीद भी नहीं करता है। रिमेंबर ऑलवेज।
अगर आप में से कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है और आप पाप में गिरते हो, डोंट वरी, ये बात परमेश्वर को सरप्राइज नहीं करती। आज की जनरेशन के लिए बताता हूं, यंग पीढ़ी के लिए मैं आपको बताता हूं, आप उनको परमेश्वर का काम दो, वो जरूर करेंगे। आप उनको बोलो 2 घंटे कमरे में बैठना है, उनको यॉर्निंग आना चालू हो जाती है। बक खिला का केयर वेंदो, डू यू नो इसको मन में क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं नामधारी विश्वासी, इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल क्रिश्चियंस। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये 100% नहीं, लेकिन अगर ये स्वर्ग में आ भी गए ना, तो इनको यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। ये कहेंगे हाँ ठीक है, ये सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीता था, लेकिन इसने परमेश्वर के राज्य के लिए कभी कुछ नहीं किया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग आज भी अपने एफर्ट से पवित्र होने की कोशिश करते हैं? मुझे बताइए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप डिस्करेज भी नहीं होने चाहिए। आज आप किसी को भी मिलो, कैसे भी पूछो, आप कैसे हो ब्रदर? नहीं यार मैं पापी। किसी और से मिलो, आप कैसे हो? रोज पाप होता है। आप कैसे हो? समझ में नहीं आता है कुछ भी। आप जानते हो ये किस आदमी की दिशा है? ये उन लोगों की दिशा है जो मूसा की व्यवस्था का पीछा कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जाता है, मैं आपसे एक वचन खुलवाता हूं, जिनके पास बाइबल है खोलिए, मैं आपको बताता हूं यीशु मसीह क्या करते थे। सब खोलिए 5वां अध्याय इब्रानियों की पत्री। मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूं, ये वचन आपके लिए बहुत सारी बातों को आज क्लियर कर देगा। 5:7। अब ये जो वचन ब्रदर पढ़ने वाले हैं, ये वचन तब का नहीं है कि जब उसने सेवकाई चालू की, ये उसके पहले दिन से स्टार्ट हुआ था। पढ़िए ब्रदर। यीशु मसीह ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना प्रभु पहाड़ पे क्या करने जाता था, इब्रानी की पत्री में लिखा है वो क्या करता था। आप जानते हो यीशु क्या करता था? पहाड़ पे जाके घुटने टेकता था, पिता को देखता था, उसको पुकारता था, उसके सामने चिल्लाता था, आंसू बहाता था, और जानते हो क्या बोलता था? मृत्यु से बचा। अब आपको बहुत सारे लोग सोचते हैं कौन सी मौत? क्रूस की मौत से बचा। जानते हो परमेश्वर को क्या बोलता था? प्रभु आज मैं सेवकाई के लिए जाऊंगा, बहुत सारे लोग खड़े हैं मुझे गंदी गंदी गालियां देने के लिए, फरीसी मेरा विरोध करने के लिए खड़े हैं, वेश्याएं खड़ी हैं इज़राइल के अंदर, बहुत सारी बुराइयां आने वाली हैं। परमेश्वर पिता मुझे पाप करने से बचाना, क्योंकि पाप मेरे जीवन में आत्मिक मौत लेके आएगा। दैट इज जीसस प्रे। अब आप मुझे बताइए, समय परमेश्वर से इस तरह बात कर रहा है, आप नहीं समझे? समय परमेश्वर उस परमेश्वर से उसके सामने रो रहा है, और कोई शॉर्टकट हो सकता है? हां, आप लोगों के पास परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं है और आप बोलते हो मैं अच्छा इंसान बन पाऊंगा। हां, हमारे पास परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के लिए समय नहीं है, हमें उसके साथ, अरे आपको क्या दिया है परमेश्वर ने? सिर्फ एक चीज, मेरे सामने आओ, अपने आप को मेरे सामने उंडेल दो कि तुम किन किन बातों में कमजोर हो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा, उसके बाद तुम एक अच्छा जीवन जी पाओगे। याद रखना, अगर आप ये काम नहीं करोगे ना, आज नहीं 100 साल के बाद मिलना, आप वैसा ही जीवन रहेगा, खटारा, टूटा हुआ, हारा हुआ जीवन, और आप डिस्करेज ही रहेंगे, क्योंकि आप जानते हो कौन हो? आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हो। आप बोलते हो नहीं नहीं, ये तो मूर्ख लोगों के काम है रोज वहां पर जाना, मैं ऐसे ही जी के दिखाऊंगा। गो टू हेल, तुम्हारी मर्जी। मैं आपको एक सच बताता हूं आज, एक सत्य। आप जानते हैं, जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, उसे आप कैसे पहचानोगे?
अन्य भाषा से। मैं ऐसे हजारों लोग दिखा सकता हूं आपको, एक नहीं हजारों, जो अन्य भाषा बोलते हैं और अपनी मां को घर के अंदर तू, पागल, चरी, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स बोलते हैं। आपको पता है आज भी वो अपने माँ बाप से इस तरह बात करते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं। तो ये अन्य भाषा है? हाँ, मैं यहां पर अन्य भाषा बोलता हूं और नीचे जाके जैसे गाड़ी चालू कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं बाजू में यहां पर एक लड़की खड़ी है और मैं आंखें टेढ़ी कर करके उसको देख रहा हूं, मैं ऊपर अन्य भाषा बोल रहा था ना। हाँ, एक आदमी ने कहा मैं स्वर्ग होके आया हूं। सच कहता हूं, मुझे ऐसा कहा किसी ने, यहां पर नहीं, बाहर रहते, तमिलनाडु साइड। और वो हमेशा लोगों से बोलते हैं पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। मैं अजीब सोच रहा था, स्वर्ग से आने के बाद पैसों का प्रेम कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। मैंने सोचा प्रभु ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताइए, जब चेलों पर पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने अपने ऊपर क्या देखा? जोर से बोलिए। आग की जीभें। क्यों? ये दिखाने के लिए कि अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, तुम्हारी जुबान हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होगी। और अगर आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तब भी आप एक चीज से भरे हुए हैं। और जानते हो वो चीज क्या है? सिर्फ ज्ञान, पवित्र आत्मा नहीं। याद रखिएगा। इसीलिए प्रेरितों के काम में लिखा है, हमने उन पर आग की जीभें देखी। पवित्र आत्मा जब एक इंसान को भरता है ना, उसकी जुबान, अरे वो निंदा कर ही नहीं सकता, वो किसी की चुगली मार ही नहीं सकता, वो यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, वो तोड़ मरोड़ के काम, लगाई बुझाई कर ही नहीं सकता है, कभी वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो लोग, जिन लोगों की जुबान, जो वो लोग बोलते हैं मैं फट पड़ा, मैं ऐसा हुआ, मैं वैसा हुआ, ये साफ चिन्ह है कि वो फरीसी हैं, जिनके पास सिर्फ ज्ञान है, पवित्र आत्मा नहीं। याद रखिएगा। अब इस बात को हम 2 मिनट में खत्म करेंगे। ज्ञान बगैर मेहनत के मिलता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी कभी बगैर मेहनत के नहीं मिलती। ज्ञान बताऊं कैसे मिलता है? किसी भी आदमी के साथ आधा घंटा बैठो, उसको बोलो जो सीखा है मुझे बता, वो पूरा खाली कर देगा, बन जाओ ज्ञानी। लेकिन अभी पवित्र आत्मा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आंसू बहा बहा कर पुकारना पड़ेगा, प्रभु मुझे भर, ताकि जब पुराने पाप याद आए तो मैं उन पापों में वापस न लौटूं। आप जानते हो कभी कभी शैतान जब देखता है कि नाउ ही इज टोटली एम्प्टी, अब ये पूरी तरह से खाली हो चुका है, वो आपके पास्ट के अफेयर्स को वापस लेके आएगा। अफेयर सिर्फ लड़के लड़की का नहीं होता है, याद रखना। जो आदमी पैसों के पीछे पागल है, उसका पैसों से अफेयर है, वो पुराने सारे अफेयर्स आपके जीवन में वापस लेके आएगा। आप वापस निंदा करना चालू करेंगे, आपको वापस गुस्सा आना चालू हो जाएगा, आप अपने पुराने रवैये में वापस आ जाएंगे। इसे कहते हैं सारे पुराने अफेयर्स वापस। याद रखना एक बात, आज घर जाएंगे ना, परमेश्वर से कहिए आई नो माई एरर्स, आई नो माई एरर्स, मैं अपनी गलतियों को जानता हूं प्रभु, मुझे माफ कर। और मैं इस बात को भी अच्छे से जानता हूं, जो प्रचार मैं आज कर रहा हूं वो जीवन जीने का जुनून बहुत ही कम लोग रखते हैं। हो सकता है आप अभी घर जाएंगे, दाल चावल खाएंगे, आलू खाएंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, आईपीएल देखेंगे और रात को छोटी सी प्रार्थना करके सो जाएंगे। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति जानते हैं घर जाके क्या करेगा? बोलेगा प्रभु भाई के द्वारा तूने बात की है मुझसे, यही तो मेरी दिशा है, मैं निराश हूं क्योंकि मैं तेरे साथ चल नहीं पाता हूं, आज मुझे अपने गाइडलाइन दी है, मेरे पास आ। जानते हो पूरे गुमराह पुत्र की स्टोरी एक ही बात सिखाती है, जो हो गया सो हो गया, अब घर वापस आ जा। रिमेंबर, पूरे गुमराह पुत्र की स्टोरी यही सिखाती है, जो हो गया सो हो गया, अब वापस आ जा। बोलो जय मसीह की। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद कीजिए 2 मिनट के लिए। एक अटेंशन चाहिए मुझे आपका 2 मिनट के लिए। लिसन, आज से
16 साल पहले की बात एक मैं आपको बता रहा हूं, और परमेश्वर गवाह है, मैंने जब भी इस बात का प्रचार किया है, विथ माई ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा है उस समय मेरा। आज से 16 साल पहले न्यूजीलैंड में डॉक्टर बिली ग्राम को मंगाया गया था। आज तो मुझे पता नहीं है वो जीवित भी है कि नहीं है, लेकिन मैं अपने जिंदगी में भाई जैक पूरन के बाद जिस आदमी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं वो बिली ग्राम है। आप जानते हैं जब बिली ग्राम उस समय वहां पर आए थे वो बहुत यंग थे। आज से 16 साल नहीं, मेरे ख्याल से 25 साल पहले की बात है ये। उस टाइम पे उनके बॉडी में स्ट्रेंथ थी, और एक दिन वो न्यूजीलैंड में खड़े हुए और पवित्र आत्मा ने कहा, ये सब वे लोग हैं जो बेचारे प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन ये कमजोर लोग हैं, इनका बदन इनको साथ नहीं देता है। तब बिली ग्राम ने एक बात वहां बताई, उन्होंने एक सच्ची घटना बताई जो मैं आपको बता के हम बंद करेंगे। लिसन, जानते हो उन्होंने खड़े होकर कहा, उन 25 लाख लोगों के बीच में, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड है, वहां पर उनकी मीटिंग थी। उन्होंने कहा एक लड़का था, उस लड़के को नशा करने की बहुत आदत थी, और नशे की वजह से उस लड़के के ऊपर इतना कर्जा आ गया था, इतना कर्जा आ गया था कि उस लड़के ने यहां तक कि अपनी किडनी बेचने का भी प्लान बना दिया था। ट्रस्ट मी। एक दिन वो एक जगह से गुजर रहा था लड़का, उसने एक सुनार की दुकान देखी, वो वहां पर गया और उसने कांच को तोड़ के वहां से 3 रिंग्स चुराई। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया था कि ये लड़का, क्योंकि वो 2-3 मिनट वहां ठहरा था, और बाद में वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद उसके घर में लेटर गया कि आपका लड़का अरेस्ट हुआ है। उसके माँ बाप ने कहा मार दो, खत्म कर दो, हमें मत बोलो, हमको ऑलरेडी इस लड़के ने बर्बाद कर दिया है। कोई उसकी जमानत देने के नहीं आया था। और जब वो लड़का अंदर जेल में था, उसे 2 साल की सजा मिली, और जब वो अपनी सजा 1 साल पूरी कर चुका था, तब वहां पर एक परमेश्वर का दास आया, और उस परमेश्वर के दास ने उस लड़के को कुछ प्रभु के प्रेम के लिए बताया, और उस लड़के को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि वो एक गलत जीवन जी रहा था। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसने जेल में बैठ के ही प्रभु से एक संबंध बनाया, और उसने प्रभु से कहा, प्रभु एक बात को ठीक कर दे, जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा ना, मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट करें। और जानते उसने क्या किया? जेल से निकलने से पहले 3 महीना पहले उसे अपने घर में एक लेटर लिखा और बोला, मम्मी पापा अब मेरी वजह से कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, घर पे पैसे लेने के लिए भी कोई नहीं होगा, नहीं आएगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं सबका चुकाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और उस लेटर का उसे कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 महीने पड़े हुए थे, एंड ही राइट अगेन अ लेटर कि प्लीज मैं सुधर चुका हूं, मुझे घर आने दो। इस बार भी कोई लेटर का आंसर नहीं आया। 1 महीना पहले इसने एक और पत्र लिखा, और उस पत्र में उसने लिखा, मैं घर आ रहा हूं, और अगर घर के बाहर एक पीला झंडा लगा होगा तो मैं समझ जाऊंगा आप मुझे वेलकम कर रहे हो, मैं अंदर आऊंगा, लेकिन अगर झंडा नहीं लगा होगा मैं यहां से चला जाऊंगा। और जिस दिन वो लॉकअप से बाहर निकला, छूटा, उसे शेविंग करवाई, उसने अपना ब्लेजर पहना, और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, फॉरेन में ऐसी ट्रेन्स होती हैं जो घर घर तक छोड़ती हैं, वो जिस दिन वो ट्रेन में बैठा, उसके अंदर एक ही बात हो रही थी, क्या मम्मी पापा ने एक येलो फ्लैग लगाया होगा? जानते हो उसके बाद बिली ग्राम ने क्या कहा? आप में से जितने लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझसे नाराज है, स्वर्ग में तुम सबके लिए पीला झंडा लगाए। कम टू जीसस। मत सोचो मैंने बहुत गलत किया है, ये किया है, वो किया है। मैं आपको सच कहता हूं, नया दाखरस तैयार है। इट्स रेडी। नई दाखरस तैयार है। पैटर्न क्या है? उसके पास जाके लेना है और सारा दिन उस धार्मिकता में जीना है, न कि उसके पास न जाके अपनी धार्मिकता में नहीं जीना है। पौलुस कहता है अब वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसका आधार उस पर विश्वास करना है। रीड फिलिपियो, क्या कहता है पौलुस? अब वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्यों निराश होते हो, डिस्करेज होते हो? जाओ परमेश्वर के पास, उसे कहो, लॉर्ड ओल्ड वाइन इज फिनिश्ड, पुरानी दाखरस आज समाप्त हो गई। देन लॉर्ड प्रोड्यूस अ न्यू वाइन।
आज के बाद कभी निराश मत होना। जब भी आप फॉल होते हो ना पाप में, उठ के खड़े हो जाओ और परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं जानता हूं आपने मेरे लिए खून बहाया है, प्रभु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे। उठते बैठते सोते खाते पीते मुंह धोते हुए गाड़ी चलाते हुए हर समय यही कहो, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, मुझे भर अपनी आत्मा से ताकि मैं वो जीवन जी पाऊं जो जीवन तू चाहता है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रार्थना के लिए सीधा लंबा सो जाना है। जहां खड़े हो उसको कहो, फिल मी विथ होली स्पिरिट, और परमेश्वर भर देगा। उसके बाद मस्त मम्मी आपको बुरा भला भी कहेगी ना, आप मम्मी को ये भी बोलोगे, लव यू मम्मी। डू यू नो, आपने जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, आप उनके लिए भी यही कहोगे, चल छोड़ यार, सबको ऊपर साथ में रहना है, मैं क्षमा कर देता हूं। ये तुम नहीं करोगे, ये पवित्र आत्मा करेगा। याद रखो, तुम सिर्फ इच्छा जताओ, बस प्रभु मेरी कमजोरी ये नहीं है कि मैं कुछ बातों को भूल नहीं पा रहा, मेरी कमजोरी ये है कि मैं भरा हुआ नहीं हूं। ठीक है, बोलो जय मसीह की। कितने लोगों को समझे आज मेरी बातों को? कितने लोगों को पुरानी दाखरस से प्यार है? आई हेट ओल्ड वाइन। कितने लोगों को पुरानी दाखरस से प्यार है? महाप्रभु सा नवे नी मां नवे असां कड़ो कम